अंजलि चीखते हुए उठकर बैठ जाती है और अपने दिल पर हाथ रखकर जोर जोर से हाँफने लगती है। थैंक गॉड, ये सिर्फ एक सपना था। अंजलि के कमरे का दरवाजा खुलता है और निखिल वहां आ जाता है और अंजलि के पास उसके बेड पर बैठ जाता है। क्या हुआ अंजलि, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? तुम्हारी चीख सुनकर मैं तो डर ही गया था। क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? हाँ, मैंने एक बुरा सपना देखा। तुमने ऐसा क्या देख लिया जो इतनी बुरी तरह से डर गई? मैंने देखा कि देव ने वृंदा का खून पी लिया है और वो एक शैतान बन गया है। वो हम दोनों को अलग करना चाहता था। वो अंजलि, वो सिर्फ एक बुरा सपना था। अब तुम नींद से जाग गई हो तो तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। समझने की कोशिश करो। मैं मानती हूँ कि वो एक बुरा सपना था, लेकिन मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मुझे कुछ बुरा होने का डर लग रहा है। मैंने कहा ना, वो सिर्फ एक सपना था, भूल जाओ उसे। देव हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और उसने तो हमारे रिश्ते को भी एक्सेप्ट कर लिया है। फिर वो हमें अलग करने के बारे में कभी नहीं सोचेगा। ये कहकर निखिल अंजलि को अपनी बाहों में भर लेता है, लेकिन तभी उन दोनों को दरवाजे के पास किसी की आहट सुनाई देती है। दोनों देखते हैं कि वहां पर देव खड़ा है। क्या हुआ अंजलि, तुम इतनी जोर से चीखी क्यों? कुछ नहीं, इसने बस एक बुरा सपना देख लिया। इसने देखा कि तुम बदल गए हो और हमें एक दूसरे से अलग करना चाहते हो। अच्छा, और तुम्हें लगा कि मैं सच में ऐसा करना चाहता हूँ? क्या तुम मुझे इतना बुरा इंसान समझती हो? नहीं देव, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सपना बस। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, लेकिन क्या तुम मुझे इतना बुरा इंसान समझती हो? अंजलि बेड से उठकर देव के पास आती है और उसके हाथ को पकड़कर कहती है, देव, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि तुम हमारे साथ ऐसा कुछ करना चाहोगे। मुझे खुशी है कि आज भी तुम मुझे समझ सकती हो। ये कहकर देव एक नजर निखिल को देखता है और वहां से चला जाता है। निखिल और अंजलि बस देव को देखते रह जाते हैं। कमरे से बाहर निकलकर देव का चेहरा सख्त हो जाता है और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। कितनी अजीब बात है, तुमने अपने सपने में अपनी जिंदगी के सबसे भयानक सच को देख लिया। तुम बिल्कुल सही हो। मैं तुम दोनों को कभी एक नहीं होने दूंगा। क्या हुआ? अब तो देव से भी तुम्हारी बात हो गई है। अब क्यों तुम्हारे चेहरे पे 12 बजे हुए हैं? क्या आज तुम्हें देव का बर्ताव कुछ अजीब नहीं लगा? फिर से वही बात। मैंने कहा ना, देव हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। वो हमारे साथ कुछ करना तो दूर, इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन वो। अब बहुत हो गया। अब तुम्हें स्ट्रेस लेना बिल्कुल अलाउड नहीं है। ये सुन के अंजलि मुस्कुरा देती है और आगे इस बारे में कोई बात नहीं करती। दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में वृंदा और मंदाकिनी हवन कुंड के सामने बैठे मंत्र पढ़ रहे थे। यह सब तुमने कैसे किया? कैसे देव शैतान बन गया है? वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। तुम मुझे अभी क्यों नहीं बता रही? ये सब तुमने कैसे और क्यों किया? बस बाबा की वजह से। बाबा की वजह से? हाँ, उस बाबा ने मुझे धोखा दिया। वो अंजलि और उसके दोस्तों के साथ मिला हुआ था। वो मुझे खत्म करने की साजिश कर रहा था। ये तुम क्या कह रही हो? वो बाबा तो हमेशा से हमारे साथ था। वो कब से उस लड़की के साथ मिल गया? वो मैं नहीं जानती, लेकिन वो देव का इस्तेमाल करके मुझे खत्म करना चाहता था। लेकिन उस बेवकूफ को क्या पता कि अब देव पहले वाला देव नहीं रहा है। तो अब तुम क्या करने वाली हो? देव मेरा सबसे मजबूत मोहरा है। अब मैं उसका इस्तेमाल करूंगी। तुम जानती हो ना तुम क्या कर रही हो? बाबा बहुत ताकतवर है। क्या तुम इतनी आसानी से उसका सामना कर पाओगी? उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या मतलब? बाबा और वो लड़की मेरे सामने तब आएंगे ना जब उन्हें देव से फुर्सत मिलेगी। अब उनका सामना उनके ही साथी से होगा। मैं भी देखती हूँ कि उनमें से कौन जिंदा बचता है। अगर देव ने उन सबको मार डाला तो मेरे सारे दुश्मन खत्म हो जाएंगे।
और अगर उन्होंने देव को मार दिया तो मैं देवराज की आत्मा को हमेशा के लिए अपने वश में कर लूंगी। मैंने सोचा नहीं था कि ये इतनी हैवान हो सकती है। रात का वक्त था। सुनसान जंगल के बीच देव खड़ा था। उसके चेहरे पर मासूमियत की जगह हैवानियत नजर आ रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी। देव के सामने जमीन पर एक आदमी पड़ा था जो अपनी जान की भीख मांग रहा था। कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं है रात को बाहर नहीं घूमना चाहिए? ऐसी गलतियां मौत की वजह बन सकती है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? वो तुम अभी समझ जाओगे। देव धीरे धीरे उस आदमी की तरफ बढ़ रहा था। जैसे जैसे देव आगे बढ़ रहा था उसकी आंखें और लाल होती जा रही थीं और उसके नाखून बड़े होते जा रहे थे। ये देखकर वो आदमी बुरी तरह से डर जाता है और जमीन पर घसीटते हुए पीछे जाने लगता है। मुझे मत मारो, जाने दो मुझे। अगर जाने ही देना होता तो तुझे यहाँ लेकर क्यों आता? मरना तो तुझे पड़ेगा ही। नहीं नहीं, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों मारना चाहते हो मुझे? तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। तुम्हारी गलती बस इतनी है कि मेरे शिकार के वक्त तुम बाहर घूम रहे थे और तुम पर मेरी नजर पड़ गई। छोड़ दो मुझे, मैं वादा करता हूँ कभी घर से बाहर नहीं निकलूंगा। बहुत देर हो चुकी है, अब तुम कभी अपने घर नहीं जा पाओगे। मेरी बात समझने? वो आदमी इतना ही कह पाया था तभी देव गुस्से में उस पर टूट पड़ता है और अपने नाखून उसकी गर्दन पर घुसा देता है। इसके साथ उस आदमी की चीख पूरे जंगल में गूंजने लगती है। बहुत बढ़िया, तुमने अपना पहला शिकार बहुत अच्छे से किया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस देखने आई हूँ कि तुम अपना पहला शिकार कैसे करते हो। लेकिन मैंने तुम्हें देखा नहीं। वृंदा देव के करीब जाती है और उसके चेहरे पर अपनी उंगली फेरने लगती है। तुम अभी जानते नहीं कि वृंदा क्या चीज है। वक्त के साथ तुम्हें काफी कुछ पता चल जाएगा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? एक बात आज तक तुम में नहीं बदली, तुम सवाल बहुत करते हो। ये कहकर वृंदा देव के सीने से लग जाती है। देव कंफ्यूज होकर कुछ सोचने लगता है। दूसरी तरफ अंजलि परेशान होकर अपने कमरे में घूम रही थी। तभी निखिल वहां आ जाता है। क्या हुआ? तुम फिर से परेशान क्यों लग रही हो? निखिल, पता नहीं क्यों मुझे देव की बहुत फिक्र हो रही है। मुझे लग रहा है जैसे उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। अब तुम बेवजह परेशान हो रही हो। मैं मानता हूँ कि देव हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन अब तुम्हें हमारे बारे में भी सोचना चाहिए। अभी अभी हमारा रिश्ता शुरू हुआ है और तुम ऐसे परेशान हो रही हो। तुम्हें अब मुझ पर भी ध्यान देना चाहिए। याद है ना, देव ने भी यही कहा था। मैं समझ रही हूँ, लेकिन तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? मेरा दिल कभी गलत नहीं कहता। देव जरूर किसी बड़ी मुसीबत में है। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं देव से बात करूंगा। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अगर उसके साथ कुछ भी गड़बड़ हुई तो मुझे पता चल ही जाएगा। ठीक है, तुम मुझसे बात करके देखो। अंजलि अभी भी परेशान लग रही थी। निखिल उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और उसके करीब जाने लगता है। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है? निखिल अंजलि की कमर पकड़कर उसे अपने करीब कर लेता है और उसके चेहरे को बड़े प्यार से देखते हुए उसकी होठों की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन अंजलि निखिल से दूर हो जाती है। मुझे अभी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये कहकर अंजलि वहां से चली जाती है, जिससे निखिल के चेहरे की वो मुस्कान भी गायब हो जाती है। वो दोनों नहीं जानते थे कि उनके साथ उस कमरे में मंदाकिनी भी थी।
ये सब क्या हो रहा है? कुछ तो है जो मैं देख नहीं पा रही हूँ।